मित्रों, आज से हम अध्यात्म की एक अपूर्व यात्रा में चलेंगे अष्टावक्र गीता के साथ साथ, क्योंकि अध्यात्म में सबसे श्रेष्ठ शास्त्रों में अष्टावक्र गीता पहले नंबर में आता है। क्योंकि इतना अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत रहस्य है, क्योंकि इसमें आपको अष्टावक्र नहीं बोलेंगे कि आप ये करो, वो करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, ऐसा भोजन खाओ, ऐसा न खाओ, और पाप मत करो, पुण्य करो। वो आपको करने को कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि कुछ बात आप समझो तो आप अभी मुक्त हो सकते हो। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र और दिखाई नहीं पड़ता जो आपको ये बोलेगा कि आप अभी मुक्त हो सकते हो। और इसमें जनक अभी मुक्त हुआ है, प्रमाण भी इसमें है। और इसमें ये बात होगी कि आप अभी मुक्त नहीं हो सकते तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। अष्टावक्र गीता हम शुरू से अंत तक विभिन्न भागों में डिस्कस करते चले जाएंगे। आज इसका पहला दिन होगा। तो जनक पहले प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र को, फिर अष्टावक्र उत्तर देने लगते हैं। फिर जनक को कुछ हो जाता है सुनने से ही। और आप भी अगर जनक जैसे श्रोता बन सके, उतनी त्वरा और उतनी साहस के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ जाएं, तो जो अनुभव राजा जनक को हुआ वो हमको भी हो सकता है। मगर जनक जैसे श्रोता होने के लिए कुछ शर्तें आपको आवश्यक होगी। पहली शर्त, आपने जो भी सुना है, जाना है, जो शास्त्रों से पढ़ा है, उसको ज्ञान नहीं मानना है। क्योंकि जनक ने इससे पहले बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने बहुत सारे गुरुओं से सुन लिया था। उन्होंने अपने दरबार में जो प्रख्यात से भी प्रख्यात प्रवचन करने वाले गुरु होते हैं, वो सबको अपने दरबार में वो बुलाते थे, दरबार में सभा चलाते थे। तो इसलिए सुनने से जितना भी सुन सकता है कोई, उतना जनक ने सुन लिया था। फिर भी जनक को कुछ नहीं हुआ था। फिर जनक ने ऐसे ही प्रश्न पूछे, कैसे ज्ञान होता है, कैसे मुक्ति होती है, वैराग्य क्या है, बंधन क्या है, ये प्रश्न उन्होंने पूछे। तो इसका अर्थ ये है कि जनक ने माना नहीं, जो भी उन्होंने अभी तक जाना वो जाना नहीं है, वो केवल बौद्धिक ज्ञान है। तो अपना बौद्धिक ज्ञान जो है एक तरफ रख देना है और फिर जनक जैसा ऐसा श्रोता बनना है, एकदम स्वच्छ, निष्कलंकित, जैसे एक बच्चा किसी चीज़ों पर जिज्ञासा कर रहा हो जिसको कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात ये कि जनक के मन में कुछ पाने का लोभ लालच नहीं है। उनको कुछ भौतिक संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, इन चीज़ों की कमी नहीं है। उनके पास वो सब था। तो इसलिए उन्होंने उन चीज़ों का व्यर्थता जान लिया था कि धन जितना भी कमाओ कुछ नहीं होगा, प्रतिष्ठा जितना भी पालो कुछ नहीं होगा। तो ये सब जनक के पास थे, वो राजा थे, तो भी उनको कुछ नहीं हुआ था। तो इसीलिए उनका जो मन है, वो उस मन में चाह, तृष्णा, आकांक्षा, पाने का लोभ, इस किस्म का कुछ बचा नहीं था। और आपके पास भी ऐसा मन हो जो कुछ पाने के लिए लालसा नहीं रखता, जानने के लिए उत्सुक होता है, तो फिर बात बन सकती है। तो पहले प्रश्न जनक पूछते हैं, कथम ज्ञानमवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्य च कथम प्राप्त, मे तत ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, मुझे बताओ कि कथम ज्ञान, कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, कथम मुक्ति, मुक्ति कैसी प्राप्त होती है, वैराग्यम च कथम, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये सब मुझे बताओ।
तो जनक का जो ये प्रश्न है ये मूलभूत प्रश्न है। जनक ने ऐसी बात नहीं पूछी जो शास्त्रों से संबंधित है। उन्होंने नहीं पूछा कि भगवान होता है कि नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, आत्मा मरने के बाद किधर जाती है, ये सब बातें, ऑब्जर्व और ऑब्जर्व क्या है, माइंड कंट्रोल कैसे करना है, तो इस किस्म का ज्ञान का बात जनक ने नहीं पूछा। उन्होंने तो अपनी जो समस्या है, अपने जीवन से जो उन्होंने जाना, जो उनको आवश्यक है, अपनी समस्या उन्होंने जताई। तो ये शास्त्रों वाला प्रश्न ये नहीं है, ये किसी समस्या के समाधान के हेतु पूछा गया एक साधक का प्रश्न है। तो साधक का एक वास्तविक प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे होता है। तो ये बात जाननी आवश्यक है। तो ये बात जनक पूछते हैं। फिर उसके बाद अष्टावक्र उत्तर देते हैं। पहले श्लोक में वो बताते हैं, मुक्ति मिच्छसि चेत्तात विषयान विषयवत्यज क्षमार्ज वद दयातोष सत्यम पीयूषवत भज। वो बोलते हैं, अगर आप मुक्ति चाहते हो, मुक्ति मिच्छसि चेत्तात चाहते हो, तो विषयान विषय त्यज, तो इन विषयों को, मन के जो विषय हैं, इसको विष की तरह त्याग दो। देखें, अष्टावक्र ने भी कुछ शास्त्र की बात नहीं बताई कि आप माइंड कंट्रोल इस तरह करो, भगवान ये है, प्रभु की इस तरह उपासना करो, साधना करो। उन्होंने भी बिल्कुल व्यवहारिक समाधान दे दिया, उनको बता दिया कि मुक्ति चाहते हो तो मन जिन जिन विषयों में जाता है, जिन विषयों पर वो आसक्त होता है, उसको विष की तरह आप त्याग दो। हमारा मन जो है वो विषयों से लिप्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सेक्स, शराब, नशा, पद, प्रतिष्ठा, पैसे, धन, ये बहुत सारी चीज़ों में मन आसक्त है। मन को ये चीज़ें चाहिए। तो मन इस तरह इन चीज़ों के प्रति लिप्त है। तो बोलते हैं अष्टावक्र कि इसको विष है ये, आप विष को पीने के लिए तैयार हो रहे हो, क्योंकि इन चीज़ों को प्राप्त करके भी आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि ये आपके समय को बर्बाद कर देगा और आपको और भी मन में जटिलता आ जाएगी, आप मुक्ति से और दूर चले जाओगे। तो आप अपनी हत्या कर दोगे, इसमें अपनी आत्मा का हत्या कर दोगे। तो जो चीज़ हत्या करते वो विष है। इसलिए जो वासनाओं में हमारा मन जाता है ना, ये पाकर होगा कि वो पाकर होगा, तो इसके लिए लोग, उसके लिए लोग जो करता है, तो उसको त्याग देना चाहिए। और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य, इन चीज़ों को अमृत की तरह सेवन करना चाहिए। तो क्षमा होना चाहिए हमारे भीतर, मन में सरलता होना चाहिए, दया होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और उन वासनाओं को त्याग करना चाहिए। आगे बोलते हैं, न पृथ्वी न जलम नार्निक न वायुर्देव न भवान येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्न वायु देव न व भवान। आप न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु, न आकाश। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको पंच भौतिक चीज़ बोलते हैं। ये पदार्थ है। ये पदार्थ के जो इकाई है ना, एलिमेंट है, वो शास्त्रों में उनको 5 भाग में बांटा गया। बाद में विज्ञानों ने उसके भी अंदर जाकर बहुत एलिमेंट खोज लिए, तो उन्होंने 120-25 कितना बना लिया है। मगर सारभूत जो तत्व होते हैं वो 5 ही होते हैं। वो होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये 5 तत्व मिलके ही कोई भी चीज़ बनता है, चाहे वो एक पेड़ हो, चाहे वो एक कोई पदार्थ का टुकड़ा हो, चाहे वो व्यक्ति का शरीर हो, चाहे वो मन हो। ये जो भी चीज़ होती है ना, ये 5 चीज़ों के मिलन के कारण ही बनती है। इसीलिए हमारा जो शरीर है वो इन चीज़ों से बना है, मन भी इन्हीं चीज़ों से बना है।
तो मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जाने। पहले जानना है कि आप ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अपने को शरीर माना है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने अपने को पृथ्वी माना है, हमने अपने को जल माना है, हमने अपने को अग्नि माना है, वायु माना है, आकाश माना है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। हमारे शरीर के भीतर जो होता है ना वो इन्हीं चीज़ों यही चीज़ होती है। अगर हमने अपने को शरीर हूँ मान लिया तो हमने क्या माना, हमने पृथ्वी को मैं हूँ मान लिया, जल को मैं हूँ मान लिया, अग्नि को मैं हूँ। इन तत्वों को, इन जो भौतिक चीज़ें है ना, भौतिक चीज़ को हमने मैं हूँ मान लिया। मगर वास्तविकता ये है कि आप इन भौतिक चीज़ नहीं है। भौतिक चीज़ आप हो नहीं सकते, आप चैतन्यमय चीज़ है ना। तो चेतना भौतिकता अलग अलग बात होगी। तो मुक्ति के लिए आपको जानना है इन 5 तत्व हमारे आसपास है, हम क्या है इनको, ऐसम साक्षीणम आत्मानम। तो इनको साक्षी आत्मा रूप को जानना चाहिए हमको ये जो पंच भौतिक चीज़ है इनके साक्षी है हम, ये हम नहीं है, ये हमारे आसपास है। और इसीलिए हम इनको देख पाते, सुन पाते, जान पाते। मगर बात ये नहीं कि हम यही हो जाते, ये हमारे आगे होता, हम भिन्न होते इनसे। इसका कारण क्या है कि हम क्या है, हम साक्षी है, हम चैतन्य रूप आत्मा है। तो इसको जानना चाहिए। आगे बोलते हैं, यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम्य तिष्ठति अधु नैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके, पृथक कृत देहम, देह से पृथक करके, चिति विश्राम्य तिष्ठति, ये जो चित्त है ना, चेतना है, इसमें विश्राम कर सको तो क्या हो जाएगा, तत्काल ही आपको सुख और शांति का अनुभव हो जाएगा। अधु नैव सुखी शांतो बंधो बंध मुक्ति भविष्यति। आप बंधन और मुक्ति दोनों से छूट जाओगे। आपको बंधन भी नहीं होगा, मुक्ति भी नहीं होगा, क्योंकि आप मुक्ति हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। क्योंकि आप बंधन में थे ही नहीं, तो इसलिए इसको मुक्ति भी नहीं बोल सकते। बंधन और मुक्ति ये 2 बात साथ साथ ही आएगी। मगर जब आप ये जानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर के पार का जो चेतना है उसमें आप विश्राम करेंगे तो आपको तत्काल ये सुख हो जाएगा। अधु नैव सुखी शांतो, अभी सुखी आपको हो जाएगा, अभी शांति मिल जाएगी। क्योंकि अशांति किस लिए थी कि आप मानते थे कि ये भौतिक, पंच भौतिक चीज़ और उनसे बना हुआ शरीर और मन, उनको मैं मानते थे आप। तो अब मानेंगे मैं इससे अलग हूँ, साक्षी हूँ, तो फिर आपको दुख नहीं हो सकता, आपको बंधन हो नहीं सकता। क्योंकि बंधन होने के लिए आपको कोई पदार्थ, कोई भौतिक चीज़ के रूप में आपको प्रकट होना होगा, तभी आपको कोई बांध सकते हैं। भौतिक रूप में से भी अगर आपको बंधन में डालना हो, जेल में डालना हो, तो आपका शरीर होना चाहिए ना, उसी शरीर को जेल में डालना है। तो मान लिए कि आपके शरीर है नहीं, आप ऐसे हवा जैसे एक प्राणी है, तो आपको कोई जेल में नहीं डाल सकेंगे, है ना। वो बंधन में आपको कोई भी डाल नहीं सकेगा, क्योंकि बंधन में डालने के लिए आपके पास कोई भौतिक चीज़ नहीं है जो बंधा जा सकता है, वो चीज़ आपके पास नहीं है। तो आगे बोलते हैं, न तोम विप्रादिको वर्ण नाश्रमी नाच्य गोचर असंगोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। न तुम विप्रादिको वर्ण, न आप ब्राह्मण आदि कोई जाति इत्यादि है, न आप ब्रह्मचर्य है, आप ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे है। जो आश्रम होते हैं ना, हमारे हिंदू में जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है, तो वो बोलते हैं अष्टावक्र, आप इस सभी चीज़ों से परे है, आप असंग है, असंगो से निराकार हो, आप असंग है, निराकार है और विश्व का साक्षी है। तो ये बात जानो और सुखी हो जाओ। मित्रों, यहाँ पर अष्टावक्र जो हमारे परंपरा में जो अंधविश्वास फैला है, उस पर
कुछ बात कर रहे हैं कि हमने अपने को ये मान लिया है कि ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं दलित हूँ इत्यादि। हम इस तरह ब्राह्मण जाति और ब्रह्मचर्य है ना और आश्रम, इस बातों में हम पड़े थे उस वक्त भी, अभी तक भी ये चल रहा है। तो इसी को वो मैं हूँ मानते थे। कोई ब्राह्मण हो गया तो मान जाता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो कुछ करना नहीं है तो ब्राह्मण तो हूँ ही। तो इस तरह से अपने को लेते थे। और जो शूद्र है वो बोलते हैं कि मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो कैसे धर्म कर्म कर सकता हूँ, धर्म कर्म तो मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह वो लेते हैं। तो अष्टावक्र बोलते हैं भाई ये सब सामाजिक व्यवस्था है भाई, समाज के गलत परंपरा, गलत शासन पद्धति और व्यवस्थाओं ने ये विभाजन कर दिया। किसी को कोई जात का बोल दिया, किसी को कोई जात का बोल दिया, और शास्त्रों में लिख दिया कि ये वर्ण आश्रम होते हैं, आपको गृह आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, इस पर रहना है। ये एक नियम कानून बना लिया। और इसीलिए ये सब झूठ बात है। ये आप कोई भी नहीं हो, आप तो क्या हो, असंग हो। आप असंग हो। असंग का क्या अर्थ होगा कि आप से कोई भी चीज़ जुड़ी हुई नहीं है, आप कहीं पर भी बंधे हुए नहीं है, अर्थात आपके संगी साथी और कोई नहीं है आपके सिवा। इसलिए आप क्या हो, निराकार हो। निराकार हो, वो आपके आकार नहीं है, आप कुछ चीज़ नहीं है जो कहीं पर चिपकती है, या आप कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई चीज़ आकर जुड़ेगी। तो इस तरह का कोई आप पदार्थ नहीं है, आप तो निराकार है। विश्व साक्षी है, विश्व के साक्षी है। विश्व साक्षी का क्या अर्थ होगा कि साक्षी विश्व ही होता है। मेरा अलग साक्षी, आपका अलग साक्षी नहीं होता। सभी का एक ही साक्षी का भाव होता है। चारों तरफ फैला हुआ जो साक्षी है वो एक ही साक्षी है। पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को एक ही साक्षी भाव ने इसको देख रहा है। तो वो साक्षी विश्व का साक्षी होना है, तभी आपको क्या हो जाएगा, आप अभी सुखी हो जाएंगे। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि नते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। बोलते हैं धर्म अधर्म, सुख दुख, मान हानि, ये सब आप नहीं हो। ये सब आपके मस्तिष्क से जुड़े हैं, आपके मन की बात है। धर्म अधर्म, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह व्याख्या है मन की। न कुछ धर्म होता है, न कुछ अधर्म होता है। आदमी का व्याख्या होता है मन से किया हुआ। इसीलिए कोई एक समाज एक नियम को धर्म मानता है और दूसरा समाज उसी नियम को अधर्म मान सकता है ना। और सुख दुख ये भी मन की ही व्याख्या है। मन ही व्याख्या करता है कि कुछ चीज़ हो गया तो सुख हो गया, कुछ चीज़ हो गया तो दुख हो गया। अगर आप सफल हो गए तो मन बोलेगा कि सुख हो गया, असफल हो गए तो मन बोलेगा दुख हो गया। मगर सुख दुख दोनों ही मन के ही व्याख्या है। मन को पता नहीं है जिसको वो सुख बोल रहा है वो दुख में बदल जाने वाला है, और जिसको वो दुख बोलता है अभी उसी से सुख आ सकता है। इसलिए मन सही व्याख्या नहीं कर सकता। मन की मस्तिष्क की व्याख्या है, ये ब्रेन की व्याख्या है। उसको पता नहीं क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या सुख, क्या दुख। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ, मैं क्या हूँ, सदा मुक्त मुक्त हूँ। ये कर्ता और भोक्ता की बात, हमारा मन अपने को कर्ता बोलता है, मैं हूँ बोलता है, मैं करता हूँ बोलता है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कर भी सकता हूँ ना भी कर सकता हूँ। इसलिए ये बागडोर जीवन की मेरे हाथ में है। तो इस तरह वो अपने को मानता है, मैं मन अपने को कर्ता मानता है। तो इसी कारण उसको बंधन होता है। जो कर्ता मानेगा अपने को, वो उसको ये मानना होगा फिर जो बात उसके जीवन में वो आएगी उसको वो भोगना भी पड़ेगा। कर्ता माना कि आपको भोक्ता होना पड़ेगा। आप अपने को मैं मानेंगे तो फिर आपको चोट पहुँचेगी ही। आप अपने को अहंकार मानोगे तो चोट आपके पीछे पीछे आएगा, दुख आपको पीछे पीछे आएगा।
और आप कर्ता होंगे तो भोक्ता भी हो जाएंगे। मैं होंगे तो आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। मगर आपने ये जाना कि आप कर्ता ही नहीं हो, आप कुछ करने वाले नहीं हो। ये विराट अस्तित्व का नियम चल रहा है, उसी से शरीर बन रहा है, उसी से मन बन रहा है, उसी से जीवन चल रहा है। तो बीच में मैं कहाँ से आया हूँ इधर? अगर मैं नहीं था इस संसार में तब भी ये संसार जैसा है वैसा ही चल रहा था। अगर मैं मर जाऊँ तो ये संसार जैसे चलेगा वैसे ही चलेगा। तो मैं का क्या बीच में अर्थ हो सकता है? मगर मैं जब होता है ये बोलता है कि ये सारा संसार मैं ही चला रहा हूँ, है ना? तो ये मन का गलत व्याख्या है, एक भ्रम है, इल्यूजन है। आप मर के जाओगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जो चीज़ जैसी है ऐसे ही चलते रहेंगी। तो जानना ये है कि मैं करता नहीं, तो करता नहीं हूँ। आप जानेंगे तो फिर भोगता भी आपको नहीं होना पड़ेगा, आप भुगतना नहीं पड़ेगा आपको दुख सुख का अनुभव, क्योंकि आप है ही नहीं। तो कौन दुख भोगेगा, कौन सुख भोगेगा, है ना? वो साक्षी होंगे आप, तो साक्षी तो करता नहीं होता है, तो कोई भी दुख नहीं भोगेगा उधर। आगे बोलते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्यसि तरम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एको दृष्टासि सर्वस्य, आप एक दृष्टा है जो सर्वत्र फैला हुआ है, और मुक्त प्रायोसि सर्वदा, आप सदा मुक्त है। इस बात को आप जानें। आपके भीतर जो दृष्टा का भाव है, जिसको साक्षी बोलते हैं, यहाँ पर दृष्टा को साक्षी के लिए दृष्टा बोला है, ठीक है? दृश्य को दृष्टा, दृश्य देखने वाले को दृष्टा नहीं बोला है, वो तो दर्शक है ना? यहाँ पर साक्षी भाव को दृष्टा बोला है। तो बोलते हैं ये साक्षी वाला जो दृष्टा है, जो देखता है, कुछ करता नहीं है, ये क्या है? एक है, दो नहीं होता। आपका अलग नहीं होता, मेरा अलग नहीं होता, ये सभी के भीतर होता है और सभी को जोड़ा हुआ होता है। इसने चारों तरफ फैला हुआ होता है और वो देखने वाला होता है, दिखाई पड़ने वाला नहीं होता है। इसलिए कोई भी इसको नहीं देख पाता। वो देखने वाले होते हैं, दिखाई पड़ने से भिन्न होता है। तो वो सभी तरह है, और वो क्या है? मुक्त है, सभी चीज़ों से वो मुक्त है, वो दृष्टा। क्योंकि वो जो दिखाई पड़ती है चीज़, उस पर उसका कोई भी संग नहीं है, वो आयाम ही भिन्न है। पदार्थ का आयाम भिन्न है और साक्षी का आयाम भिन्न है। तो साक्षी ऐसा है, उस पर कोई चीज़ चिपक नहीं सकता, पदार्थ वहाँ तक जा नहीं सकता, है ना? तो उसको बंधन हो नहीं सकता। वो क्या होगा फिर? मुक्त होगा, किसी से भी उसका संबंध नहीं होगा, किसी से भी वो जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो अकेले फ्री होगा, चारों तरफ फैला हुआ वो होगा। अवेमेव हिते बंधो, आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टारम पश्यसीतरम, आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। पश्य, आप क्या समझते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। आप इस बात में आपका बंधन क्या है ये बता दिया है, क्योंकि आप बंधन क्या है ये जानेंगे तो उससे बाहर आने के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो इसमें क्या बताया कि बंधन का कारण कि आप अपने को छोड़ के दूसरे को दृष्टा मानते हैं। आपके भीतर वो भगवान है और आप उसको नहीं जानते, आप दूसरे को भगवान मानते हैं। आपके भीतर गुरु है, आप उसको नहीं समझते, आप दूसरे को गुरु मानते हैं, है ना? आपके भीतर भगवान है, आपके भीतर आत्मा है, आपके भीतर दृष्टा साक्षी है, ये बात है। मगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप किसी दूसरे को मानते हैं दृष्टा, दूसरे को मानते हैं गुरु, दूसरे को मानते हैं सभी। तो अपने को तो कुछ मूल्य ही नहीं देते हम, है ना? हम दूसरे को मानते हैं। इसने ज्ञान पा लिया, उसने ज्ञान पा लिया, कृष्णमूर्ति ज्ञानी है, संबुद्ध पुरुष है, उसने इनलाइटमेंट पा लिया। तो इस तरह हम सोचते हैं। हम इस तरह नहीं सोचते हैं कि मेरे अंदर भी इनलाइटमेंट है, मेरे तरफ भीतर भी मुक्ति है, मैं भी मुक्त हूँ, मैं भी दृष्टा हूँ, मैं भी साक्षी हूँ।
तो अपने भीतर हम नहीं जाते, अपने का खोज हम नहीं करते। तो यही बंधन है खास, क्योंकि मुक्ति के अनुभव करने के लिए आपको अपने भीतर की मुक्ति का अनुभव करना है, बाहर के मुक्ति का अनुभव नहीं करना है। मगर आप जब किसी को गुरु बोलते हैं, आप बाहर के गुरु को गुरु बोलते हैं, मगर उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको तो अपने भीतर का गुरु जब जानेंगे तभी आपको मुक्ति का अनुभव होगा। बात यह है कि आपको अपने कमरे में जाना है विश्राम के लिए, और आप बाहर बाहर भटक रहे हैं, कमरे में जा नहीं रहे हैं, है ना। बाहर बाहर दूसरे का घर देख रहे हैं, दूसरे के कमरे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कितना अच्छा कमरा है, और आप अपने कमरे में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी बात है, आप अपने भीतर नहीं जा रहे हैं, अपने भीतर का दृष्टा का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आप बाहर का दूसरे का भीतर का जो दृष्टा है उस पर विश्वास कर रहे हैं, दूसरों को बातों पर विश्वास कर रहे हैं और उसी से रमते जा रहे हैं। इसलिए ये हो रहा है कि आप बंधन में पड़ रहे हैं, आपका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है ना। समस्या का समाधान तो तब होना था जब आप अपने कमरे में जाते और वहाँ विश्राम करते, तो आप पहुँच जाते जहाँ जाना है। मगर आप दूसरे के कमरों में जा रहे हैं, दूसरे के घर में जा रहे हैं, तो और जटिलता में पड़ते चले जाएंगे और आपको अपना घर कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा बंधन है। तो अपने को जानना है, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। जब आप अपने को जानेंगे तभी आप दूसरे को भी जानोगे कि वो भी, उसके भीतर भी साक्षी है, उसके भीतर भी परमात्मा है। मगर आप अपने भीतर परमात्मा आपने नहीं जाना तो दूसरे के भीतर परमात्मा है आप ये नहीं जानेंगे। ये आपकी केवल बौद्धिक बात होगी, आपकी मानी होगी, धारणा होगी। रियल में आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जिस आदमी के भीतर परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ वो कैसे दूसरे के भीतर का परमात्मा अनुभव कर सकेगा, क्योंकि उसके लिए पारख करने के लिए, जांचने के लिए क्षमता ही नहीं होगी, प्रमाण ही नहीं होगा, कुछ इशारा भी नहीं होगा, अनुभव ही नहीं होगा, है ना। तो बात यह है कि हमारा बंधन ये है, हम बाहर जाते हैं, दूसरों में जाते हैं। सामान्य लोग भी जो होते हैं ना, वो दिन भर कैसी कैसी बात करते हैं कि वो तो बहुत बड़ा है, उसने तो बहुत पढ़ लिया, उसने तो मंत्री पद पा लिया, वो तो बहुत ऊंचे पद पे चले गया, वो तो ऐसा चला के वो बात करते हैं ना एक आपस में। इस बात में कहीं पर ये नहीं बोलते कि मैं भी ठीक ठाक हूँ, मैंने भी ये कर लिया, ये वो। अपने को वो ऐसे देखते हैं जैसे वो कुछ नाज चीज़ है ना। जब आप किसी दूसरे को बहुत बड़ा है बोलेंगे तो उस वक्त आप अपने को बहुत छोटा मान ही लेते हैं, है ना। तो यही जो हैबिट है हमारी, यही हैबिट आगे बढ़ के दूसरों में ही देखने चलेगी और अपने खुद के अंदर ये नहीं जाएगी। तो इसलिए मित्रों, बात ये जाननी है कि हमारे भीतर ही दृष्टा है, साक्षी है, बाहर कहीं पर साक्षी और दृष्टा नहीं है। उसको अपने भीतर ही जानना है और दूसरों को छोड़ देना है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम इतने ही चर्चा करेंगे और यहाँ से आगे कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। जो मित्र नए हैं और मेरी साधना की वीडियो देखना सुनना चाहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसके नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।